गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम लोग बेसिकली लेक्चर नंबर 4 करेंगे, जहाँ पर हम लोग ये देख चुके थे कि कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो कैसे होता है, और एक बात देखे थे हम लोग क्या कि केमिकल रिएक्शन का टाइप्स क्या क्या है। ठीक है, उसका एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ था रेंसिडिटी और कोरेशन। एक बात और बता देता हूँ कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रेडॉक्स रिएक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर का, जो मैंने आपको बताया भी था कि ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, रिडक्शन किसको बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। आज हम लोग बेसिकली रेंसिडिटी के ऊपर में बात करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, उस पर हम लोग डील कर लेते हैं रेंसिडिटी, फिर हम लोग आगे एसिड बेस एंड सॉल्ट के ऊपर में चलेंगे। रेंसिडिटी क्या है? रेंसिडिटी बेसिकली या कोरेशन, दो टॉपिक बचता है। रेंसिडिटी क्या है? मान लीजिए कोई भी फूड लंबे समय तक या कुछ टाइम तक रखने के बाद खराब हो जाता है, या फिर मान लीजिए आप घर में देखे होंगे बहुत सारे जो मछली वगैरह खाते हैं तो देखे होंगे कि वो आइस वगैरह में रखते हैं मछली को, क्यों? खराब ना हो, प्रिजर्व रखते हैं। या फिर फ्रिज में हम लोग खाना रखते हैं, क्यों रखा जाता है? ऐसा इसलिए रखा जाता है कि वो सब खराब ना हो। ठीक है, खराब क्यों ना हो? क्योंकि अगर उसमें ऑक्सीजन गैस का कांटेक्ट होगा तो जाहिर से बात है जो बैक्टीरिया वगैरह है वो बैक्टीरिया वगैरह ग्रो होगा और फूड को खराब कर देता है। बेसिकली बैक्टीरिया के ग्रो होने से क्या होता है? फूड खराब होता है। तो एक बढ़िया से इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, बट क्लास 10 के लिए एक छोटा सा बात इसमें आता है क्या कि जैसे लेस कुरकुरे का पैकेट होता है, जो देखे होंगे उसमें बहुत सारा मतलब फूला फूला पैकेट होता है, तो आप लोग बोलते हैं 5 रुपए का लेस कर दे, 4-5 पीस लेस रहता है, इतना बड़ा पैकेट क्यों है? पैकेट होने का मेन वजह है, कंपनी का भी नुकसान इसमें, लेकिन मेन वजह इसका ये है कि उस पैकेट में जब पैकेट में लेस कुरकुरे डाला जाता है तो जब पैकेट को सील किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ उसमें ऑक्सीजन गैस होगा। जब कुछ ना कुछ ऑक्सीजन गैस होगा तो जाहिर सी बात है काफ़ी समय तक रहने के बाद या फिर मान लीजिए तो उस पर क्या होगा कि बैक्टीरिया वगैरह ग्रो होगा, और बैक्टीरिया वगैरह ग्रो होने से क्या होगा? फूड का डैमेज होगा। इसीलिए क्या किया जाता है? उसमें नाइट्रोजन गैस मिला दिया जाता है। तो अगर नाइट्रोजन गैस अगर मिला देते हैं तो उसमें का जो ऑक्सीजन है वो रिएक्ट करके क्या बना लेता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या बना लेता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मतलब ऑक्सीजन का प्रेजेंस को उसने क्या किया? खत्म कर दिया। नाइट्रोजन ने क्या किया? ऑक्सीजन का प्रेजेंस को खत्म कर दिया। मीन्स अभी अगर आप कोई भी फूड बचाना चाहते हैं बेसिकली तो आपको क्या करना होगा? ऑक्सीजन के लेयर को खत्म करना होगा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट को क्या खत्म करना होगा। तो उसका सबसे बेसिक फंडा क्या है कि आप उसमें क्या मिला दीजिए? नाइट्रोजन गैस। अगर आप नाइट्रोजन गैस मिला दीजिएगा तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेगा और ऑक्सीजन का प्रेजेंस खत्म हो जाएगा, और ऑक्सीजन का प्रेजेंस खत्म हो जाएगा तो आपका कंपाउंड क्या होगा? बच जाएगा। मतलब जो भी प्रोडक्ट आप रखे होंगे वो प्रोडक्ट खराब नहीं होने वाला। एक बात हो गया। दूसरा एक और एग्जांपल इसका आता है जिसको हम लोग बोला जाता है, इसको एंटीऑक्सीडेंट भी बोला जाता है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब जो ऑक्सीडेंट को काटे, मीन्स ऑक्सीजन को जो काटे यानी ऑक्सीजन को जो खत्म करे उसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। जिसमें एंटीऑक्सीडेंट का नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। याद रखिएगा, आपका सिलेबस में यही है नाइट्रोजन का, तो आप यही पढ़िएगा। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा एक फेमस है आपका कोरेशन। इस टॉपिक का कोरेशन बेसिकली क्या होता है? आप लोग पढ़ते हैं जंग लगना, रस्टिंग होना। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग तो समझ रहे कि जंग लगने से, रस्टिंग होने से बड़े बड़े जो ब्रिज होते हैं आयरन के वो सब तो खराब हो सकते हैं। तो कैसे बचाया जाए? तो सबसे बेसिक फंडा होता है, क्या लोग करते हैं? उसमें पेंटिंग कर देते हैं, या अभी सबसे बढ़िया फेमस चल रहा है गैल्वेनाइजेशन कर देना। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज कोरेशन? सिंपल, रस्टिंग को बोलेंगे, लेकिन उस कोरेशन से आप बचेगा कैसे? तो बचने का सबसे बेसिक फंडा है क्या? उस पर पेंटिंग कर दीजिए, उसको गैल्वेनाइजेशन कर दीजिए। मीन्स आप ऑक्सीजन का लेयर लगने ही मत दीजिए, आप ऑक्सीजन का लेयर लगने ही मत दीजिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान के चलिए एक आप कोई भी मान लीजिए आपका एक कंपाउंड है, मतलब कंपाउंड बोल रहा हूँ, कोई भी एक मेटल है, आयरन का ही मान लीजिए।
आयरन के ऊपर में एक ऑलरेडी आप अपने तरफ से एक लेयर बना लीजिए। ये लेयर किसी भी चीज़ का हो सकता है, ठीक है, पेंटिंग का हो सकता है, गैल्वेनाइजेशन का हो, किसी का लेयर बना लीजिए। अब ऑक्सीजन अगर आएगा तो रिएक्ट किससे करेगा? ऊपर का लेयर से रिएक्ट करेगा, ऊपर का लेयर से रिएक्ट करेगा। आयरन को कोई नुकसान होगा? या जिंक इसमें रखेंगे, जिंक का कोई नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होने वाला। इसका मतलब है कि कोरोजन से भी बचना बहुत इजी है। इसीलिए देखना हम लोग हमेशा क्या करते हैं, हर साल अपने जो घर के जो आयरन उरन का जो गेट होता है बेसिकली, उस सब का क्या करते हैं हम लोग, पेंटिंग करते हैं। क्यों पेंटिंग करते हैं? और पेंटिंग करने से पहले उसको पहले बढ़िया से रब कर लेते हैं स्क्रैच पेपर से। रब करने के बाद पेंटिंग चलाते हैं कि वो नुकसान ना हो, कोरोजन ना हो, ठीक है। खैर, ये दो बेसिक टॉपिक था जो छूटा हुआ था, हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली एसिड, बेस एंड सॉल्ट। आज मैं आपको एसिड्स के ऊपर में एक बात बताता हूं, समझिए। एसिड जनरली क्या होता है? अगर फिजिकल वे में देखें एसिड क्या होता है, तो फिजिकल वे में बात करें तो एसिड का टेस्ट सॉर होता है, मीन्स खट्टा। एसिड का टेस्ट क्या होता है सर? खट्टा होता है। बट क्या एग्जाम में इसको लिखने से मिलेगा नंबर? नहीं मिलेगा। आपसे पूछेगा डेफिनेशन ऑफ एसिड, तो एसिड का डेफिनेशन मैं तो बाद में बताऊंगा, पहले एक बात बताता हूं कि जनरली एसिड जो होता है, आपके आसपास में जो भी चीज कहीं पर अगर खट्टे चीज है, थोड़ा बहुत भी खट्टा है, मीन्स उसमें एसिड है। जैसे नींबू, जैसे टमाटो, जैसे आपका आंवला, ठीक है, जैसे आपका एप्पल, ठीक है, इस सब में एसिड है। एक और बात बताता हूं, जैसे स्कॉर्पियन, ठीक है, चींटी, ये सब जो काटता है इसमें भी एसिड है, ठीक है। तो बेसिकली ये सब जो एसिड होता है वो ऑर्गेनिक एसिड होता है। क्या होता है? ऑर्गेनिक एसिड होता है। मीन्स अगर हम आपसे बात करें तो एसिड बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है ऑर्गेनिक एसिड और एक होता है आपका मिनरल्स एसिड। मिनरल्स एसिड, रिमेंबर एक चीज कि इसको काउंटेबल है। काउंटेबल मतलब काउंट कर सकते हैं आप कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, क्योंकि ये सब एसिड हम लोगों ने खुद लैब में बनाया है। हम लोगों ने मतलब साइंटिस्ट ने लैब में इसको बनाया है। लेकिन ये जो एसिड होता है ये नेचुरली ऑकरिंग एसिड है। नेचुरली ऑकरिंग मतलब जो नेचर में पाया जा रहा है, ठीक है। तो ये जनरली एसिड इसको कहा जाता है, ऑर्गेनिक एसिड्स को, कि ये वीक होता है, उतना हार्मफुल नहीं होता है। लेकिन मिनरल्स एसिड को बोला जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसमें भी कुछ कुछ वीक है, बट मिनरल्स एसिड क्या होता है? इनऑर्गेनिक एसिड होता है, और जो कि आपका स्ट्रॉन्ग एसिड बोला जाता है इसको। कैसा एसिड होता है? इनऑर्गेनिक। रिमेंबर, कैसा एसिड होता है? इनऑर्गेनिक। तो एसिड बेसिकली दो टाइप का, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अगर मैं पूछूं ऑर्गेनिक एसिड किसको बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे, इसका टेस्ट कैसा होता है? सॉर होता है। टेस्ट कैसा होता है सर? सॉर टेस्ट होता है। लेकिन इसका डेफिनेशन देना है तो इसका डेफिनेशन देने के लिए 3 साइंटिस्ट थे। बेसिकली कितने साइंटिस्ट थे? 3, जिसमें एक पहला है आपका आर्हेनियस, दूसरा है आपका ब्रॉन्स्टेड एंड तीसरा लास्ट वन इज लुइस। लेकिन हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग को पढ़ने बोला है सिर्फ और सिर्फ आर्हेनियस। तो आर्हेनियस एसिड किसको बोलेंगे इसमें? देखिए, आर्हेनियस एसिड किसको बोलेंगे? आर्हेनियस एसिड होता है कि कोई भी चीज, कोई भी कंपाउंड पानी में आप डालिए और सिर्फ H+ दें, मीन्स ओनली H+ देने वाला कंपाउंड ही एसिड होगा। ओनली कोई क्या देने वाला? H+ देने वाला कंपाउंड ही एसिड होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूं, देखिए, मान लीजिए HCl, इसको वाटर में डालिए, क्या देगा आपको? H+ देगा और Cl- देगा। H2SO4, इसको भी वाटर में डालिए, क्या देगा? 2H+ प्लस SO4 2-। रिमेंबर, H के गो यहाँ पे 2 गो, इसलिए 2 लगाए, ठीक है। उसी बात H3PO4,
ये क्या देगा 3H प्लस PO4 3 माइनस। आप देख रहे हैं यहां पे H प्लस 1 गो, यहां पे H प्लस 2 गो, यहां पे H प्लस 3 गो, तो H प्लस 1 गो होगा, मीन्स यहां पर 1 होगा, तो इसको बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड। क्या बोलते हैं? मोनोबेसिक एसिड। अब मोनो समझ में आता है, सिंगल। बेसिक क्यों बोला गया सर? बेसिक क्यों बोला गया? पता है बेसिक क्यों बोला जाता है? बेसिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो कहलाता है बेसिक। ये पढ़ा जाता है क्लास 11 में, बट मैं अभी बता दे रहा हूं कि मोनो तो समझ में आया, मोनो मीन सिंगल। बेसिक क्यों बोला जाता है? बेसिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो बेसिक होगा। क्लियर? इस पे और डिटेल है, वहां प्रोटॉन का गेन है तो आपको पता चल जाएगा। अब यहां के H प्लस है सर, 2 H प्लस है, 2 H प्लस है तो सर डाइबेसिक, 3 H प्लस है तो ट्राइबेसिक। तो आप लोग बोल रहे होगे सर यहाँ देख देख के तो बोल ही देंगे, 1 H होगा तो एक H प्लस, 2 होगा तो 2 H प्लस, और 3 होगा तो 3 H प्लस। सर हमेशा ऐसा नहीं होता है, रिमेंबर, हमेशा ऐसा नहीं होता है। इसी का एग्जाम्पल एक और देखिए, H3PO3, यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहां पर H प्लस के को आएगा, यहां 2 H प्लस आएगा, यहां के H प्लस आएगा 2 ठो। अगेन H3PO2, यहां पर H प्लस के को आएगा सर 1 ठो। बात समझ में आ रहा है कि जो दिखता है वो हमेशा सही हो ऐसा नहीं है, जो दिखता है वो हमेशा सही हो ऐसा नहीं है। यहां पर हो जाएगा HPO4 2 माइनस, ठीक है। अच्छा खैर इसको तो पूछा ही नहीं जाएगा आपको, बेसिकली ये बात समझ गए। फिर से बोल देता हूं, HCl दिख रहा है 1 H तो H प्लस, H2SO4 2 H दिख रहा है 2 H प्लस, H3PO4 3 H दिख रहा है 3 H प्लस। लेकिन यहां पर H3PO3 यहां भी 3 ठो दिख रहा है, लेकिन ये 3 गो नहीं हो रहा है, केट हो रहा है 2 ठो। अब बोलोगे ऐसा क्यों? सवाल तो होगा सर क्यों ऐसा, 2 ठो ही क्यों? इसका वजह बताता हूं, डायग्राम समझाता हूं। पहले मैं डायग्राम समझाता हूं, H3PO4 का डायग्राम देखिए। फास्फोरस का आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होता है 5, अभी 3rd चैप्टर में आप पढ़िएगा। फास्फोरस का आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होता है 5, A1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए ऑक्सीजन का आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होता है 6, ठीक। तो ऑक्सीजन आके स्टेबल हो गया, आउटर सेल में ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन हो गया स्टेबल। फास्फोरस 10 में स्टेबल होता है, ध्यान दीजिएगा। फास्फोरस कितना में स्टेबल होता है सर? 10 में। अब यहां ऑक्सीजन के को बचा 3, तो हम क्या करेंगे, एक एक ठो देंगे। देखिए एक एक ठो, समझिए बात को। देखिए सही है, सही है। अब आप देख रहे होंगे फास्फोरस का आउटर सेल में 2 4 6 8 10 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन का आउटर सेल में कितना हो गया? 2 2 4 1 5 2 7। ऑक्सीजन का आउटर सेल में कितना होना चाहिए? 8 होने के लिए ये क्या करेगा, एक OH यहां से पकड़ा, एक OH यहां से पकड़ा, और एक OH मान लीजिए यहां से पकड़ा। तो मैं बेसिकली एक बात समझाना चाह रहा हूं कि अब ये जो H है ये किसके साथ कनेक्टेड है? O के साथ, O के साथ कनेक्टेड है। अब देखिए बेसिक बोलने का राज क्या है, O के साथ रेडी है ना, तो O के साथ जब H रहेगा तभी वो H प्लस देगा। रिमेंबर, O के साथ H होगा तभी वो H प्लस देगा, ऐसे H प्लस नहीं देने वाला। फिर से बोल रहा हूं, O के साथ H होगा तभी वो H प्लस देने वाला है। O के साथ H होगा, देखिए O के साथ H होगा तभी H प्लस देगा, सही है। अब मैं एक और डायग्राम बनाता हूं, H3PO4 हुआ, H3PO3 देखिए, अब आपको समझ में आ जाएगा। अगेन फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन कितना? 5। ऑक्सीजन यहां पे कनेक्ट किया आपने, सही है। अब यहां पर भी ऑक्सीजन कनेक्ट होगा, कितना? मान लीजिए सही है। अब देखिए एक ऑक्सीजन बच गया और KOH बच गया,
3 टू H बच गया, तो जाहिर सी बात है आपको दिख ही रहा है कि ऐसा नहीं होगा बॉन्ड, तो बॉन्ड कहीं ना कहीं गलती है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक ठो O लगा देंगे। ये आपको सीखना होगा, इसे 3rd चैप्टर में मैं बढ़िया से इसको सिखा दूंगा आपको, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जब केमिकल बॉन्डिंग कीजिएगा तब। अभी देखिए ये हो गया, अब एक और ऑक्सीजन ले लीजिए, बॉन्ड बन गया। अभी देखिए इसका भी आउटर सेल में कितना 7, इसका भी आउटर सेल में 7, यानी जाहिर सी बात है यहाँ भी एगो H और यहाँ भी एगो H और एगो H यहाँ पे। अभी देखिए O के साथ H कौन लगा है, A लगा है, मतलब ये क्या देगा H प्लस, ये भी O के साथ लगा हुआ है, मतलब ये भी क्या देगा H प्लस, लेकिन E लगा हुआ है, E नहीं लगा हुआ है, सेंट्रल एटम के साथ लगा हुआ है, इसको सेंट्रल एटम बोलते हैं। इसके चारों तरफ एटम है, बीच में ये है, तो इसको बोलते हैं सेंट्रल एटम, उसके साथ लगा हुआ है H, इसका मतलब है ये H प्लस नहीं देने वाला, यानी H प्लस के को निकलेगा 1 और 1 2 बस, इसीलिए ये के को टूटता है 2 ठो में टूटता है मात्र। आप समझ में आया? मैं इसको थोड़ा जल्दी बता दिया, 3rd चैप्टर में आपको फिर से मैं इसको बारे में बताऊंगा, जहां पर बॉन्डिंग समझाएंगे कि बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, वहां पर आप इसको क्लियर कर लीजिएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए, तो बात है बेसिकली क्या कि जो दिखेगा वो होगा नहीं, इसलिए थोड़ा याद रखना जरूरी है कि H3PO4 रहेगा तो 3 H प्लस, H3PO3 रहेगा तो 2 H प्लस, H3PO2 रहेगा तो 1 H प्लस। क्लियर? अब आगे और दिखाता हूं, H2CO3 रहेगा तो 2 H प्लस, CH3COOH रहेगा तो 1 H प्लस। मीन्स ये सब जितने भी कंपाउंड है पानी में डालने के बाद सिंगल H प्लस दे, सिर्फ और सिर्फ एक ठो H प्लस दे, उसको हम लोग बोलते हैं आर्हेनियस एसिड। अब मैं आपको एक बात दिखाता हूं, देखिएगा अभी समझिएगा। मान लीजिए आपको मैं दिया NaHCO3, इसको भी पानी में डालें, E टूटा Na प्लस H प्लस CO3 2 माइनस। अभी देखिए आप क्या देख रहे हैं H प्लस देख रहे हैं तो आप क्या बोलिएगा एसिड है, बट सर एसिड नहीं है, एसिड नहीं है। क्यों नहीं है? अभी मैंने बोला, डेफिनेशन देखिएगा, अभी मैंने बोला था कि सिर्फ और सिर्फ ओनली H प्लस दे तभी आर्हेनियस एसिड है, ओनली H प्लस दे तभी आर्हेनियस एसिड है। तो यहां पर ध्यान दिए होंगे कि यहां पे H प्लस के साथ Na प्लस भी है, H प्लस के साथ Na प्लस भी है, तो H प्लस के साथ Na प्लस है, इसका मतलब ये एसिड नहीं है। क्लियर समझिए कि एसिड कब बोलेंगे? कोई भी ऑर्गेनिक एसिड, कोई भी मिनरल्स एसिड को एसिड कब बोलेंगे? जो सिर्फ और सिर्फ क्या दे? ओनली H प्लस दे, सिर्फ और सिर्फ क्या दे? ओनली H प्लस दे, तभी वो क्या होगा? आर्हेनियस एसिड होगा। याद रहेगा, ओनली H प्लस दे उसको हम लोग बोलेंगे आर्हेनियस एसिड। अब बेसिकली एसिड जो होता है वो 2 टाइप का होता है सर, एसिड जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग और एक होता है वीक। एक बात बताएं, एक्सपेरिमेंटल बता रहे हैं, एक स्केल आता है पेज स्केल, जहां से आपको पता चलता है कि 0 मतलब 7 से जितना नंबर कम रहेगा वो एसिड होता है, और 7 के ऊपर जितना रहेगा वो बेस होगा। अभी पता चलेगा, जैसे को अभी थोड़ा सा बता देता हूं, ये हुआ 7, ये हुआ 0, ये हुआ 14। 7 से नीचे जितना नीचे आइएगा अप टू 0 तक, मतलब 0 तो नहीं होता है किसी का, 1 से अप टू 1 तक आइएगा, तो ये एसिड का स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। इधर आइएगा एसिड का स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, इधर जाइएगा तो किसका स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा? बेस का स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। किसका स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा? बेस का। समझ गए? 7 वाला को बोलते हैं न्यूट्रल, यानी 7 से नीचे आइएगा एसिड का स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, 7 से ऊपर जाइएगा बेस का स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, और 7 क्या हो जाता है? न्यूट्रल। इसको प्रूव करने वाला साइंटिस्ट का नाम था सोरेनसन, ये अभी हम पढ़ेंगे। अभी एसिड बेस के बाद हम लोग ये इसी टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग क्यों होता है।
एक बात बता रहे हैं, जितना H प्लस का कंसंट्रेशन ज़्यादा उतना स्ट्रांग, और जितना H प्लस का कंसंट्रेशन कम उतना वीक। सर समझ में आया? कंसंट्रेशन इन द सेंस व्हाट, समझ में आया? स्ट्रांग बोले आप कि जितना H प्लस का कंसंट्रेशन ज़्यादा उतना स्ट्रांग, वीक क्या बोले? जितना H प्लस का कंसंट्रेशन कम उतना वीक। मतलब समझा रहा हूँ सर, क्या है देखिए, मान लीजिए एक कंटेनर लिए और कोई भी यहाँ पर एसिड है, आई डोंट नो क्या है, मुझे नहीं पता, एक एसिड है, मान लीजिए HA एक एसिड है, इधर में भी लिया एक कंटेनर, यहाँ पर H भी लिया, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया, पानी डाला, इस पे पानी डाला, ठीक है। जाहिर सी बात है, एक बात ये भी आता है कि एसिड में पानी डालिएगा कि पानी में एसिड डालिएगा, याद रखिएगा, पहले पानी डाल दीजिएगा, उसके ऊपर से आप एसिड डालिएगा। रिमेंबर, पहले पानी, उसके ऊपर से आप एसिड डालिएगा, नहीं तो बहुत हार्म करेगा आपको, इसीलिए ध्यान दीजिएगा। मैंने सबसे पहले पानी डाला होगा, उसके बाद मैंने एसिड डाला, मान लीजिए ये एसिड है, ठीक है, ये एसिड है। अब मैं बोला ये 90% टूटा है, 90% टूटा है, मतलब 90% आपका H प्लस दिया है। कितना परसेंट H प्लस दिया सर? 90%। मैं बोला ये भी टूटा है, कितना परसेंट सर टूटा है? 10%। रिमेंबर क्या बोला मैंने, कितना परसेंट टूटा है? 10%। मतलब 10% आपका क्या दिया है? H प्लस दिया है। क्लियर? कितना परसेंट H प्लस दिया है? 10%। तो 10% H प्लस दिया है, 90% H प्लस दिया है, जाहिर सी बात है ये स्ट्रांग होगा, ये क्या होगा? वीक होगा। तो रिमेंबर एक वन थिंग मैं आपको बता देता हूं, जो लेस देन 20% हो, जो लेस देन 20, 25, 30 तक पकड़ सकते हो आप, 30 तक हो, लेस देन 30, इसको बोला जाता है वीक एसिड। इसको क्या बोला जाता है? वीक एसिड। आज जो अबव 30% टूटेगा, अबव 30% ब्रेक होगा, पानी में जाके H प्लस देगा, उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रांग एसिड। क्लियर? यानी कोई भी एसिड स्ट्रांग होता है, इसका वजह क्या है? इसका वजह क्या है? कि वो अबव 30% टूट रहा है। अबव 30% टूट रहा है मीन्स H प्लस और A माइनस बना रहा है, H प्लस और B माइनस बना रहा है, मतलब ये स्ट्रांग होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका परसेंटेज कितना है? अबव 30% रहेगा तो स्ट्रांग एसिड, और बिलो 30% रहेगा तो वीक एसिड। क्लियर? अब देखिए, तो आपको मैं जनरली स्ट्रांग और वीक एसिड बता रहे थे, तो जाहिर सी बात है H प्लस मैंने क्या बोला? H प्लस का कंसंट्रेशन ज़्यादा तो स्ट्रांग, H प्लस का कंसंट्रेशन कम तो वीक। तो जाहिर सी बात है H प्लस का कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है? ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि अबव 30% टूटा है, और यहाँ H प्लस का कंसंट्रेशन कम है, यानी जाहिर सी बात है ये बिलो 30% टूटा होगा। बात समझ में आ रहा है? यानी जब अबव 30% टूटेगा तो स्ट्रांग, अब बिलो 30% टूटेगा तो वीक। तो बोलिएगा सर हम तो जाके प्रैक्टिकली कर नहीं सकते कि लेके आए कंटेनर, उसमें डालें और एक्सपेरिमेंट करें, तो कैसे पता कीजिएगा? तो कुछ चीज़ें याद रखने वाली है, जैसे स्ट्रांग एसिड में याद रखिए HCl, H2SO4, HNO3, ये सब स्ट्रांग एसिड में आता है, ठीक है। जिसमें सबसे फेमस नाम इसका याद रखिएगा, इसको बोलते हैं किंग ऑफ एसिड, यानी किंग ऑफ केमिकल्स, सब जगह यूज होने वाला चीज है। इसको बोला जाता है क्या? किंग ऑफ एसिड या किंग ऑफ केमिकल्स, मतलब सब जगह यूज होने वाला एसिड है, ऐसा एसिड है ये, ठीक है। रिमेंबर याद रखिएगा, क्या बोला मैंने इसको? किंग ऑफ एसिड या किंग ऑफ केमिकल्स। क्लियर? अब सुनिए, वीक एसिड। वीक एसिड आपका आ गया सबसे पहले, जो विनीगर में पाया जाने वाला एसिड है। रिमेंबर, इसको विनीगर नहीं बोलते हैं, विनीगर में जो पाया जाने वाला एसिड दैट इज कॉल्ड एसिटिक एसिड। रिमेंबर, टीचर गलत पढ़ाते हैं यहाँ पे, सुनिएगा, विनीगर इसको नहीं बोलते हैं, विनीगर में जो पाया जाता है एसिड दैट इज एसिटिक एसिड, यानी ये विनीगर में पाए जाने वाला एसिड है, ठीक है। और ये वीक एसिड होता है। क्या होता है? वीक एसिड होता है। क्लियर हो गया बात? समझ गए? क्लियर हो गया? ठीक, अच्छा। अब सुनिए, तो जनरली एसिड स्ट्रांग भी समझ गया, वीक भी समझ गया। अब मैं आपको दिखाता हूं कि एसिड को और भी दो पार्ट में बांटा गया है, एक कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग
ठीक है, और एक डाइल्यूट के अकॉर्डिंग। बात से ही समझ में आ रहा है कि कंसंट्रेशन का मतलब है कि एसिड ज्यादा और वाटर कम, एसिड ज्यादा वाटर कम। बोलने का मतलब 90 to 95% आपका क्या होगा, एसिड होगा, और पानी कितना होगा, 5 to 10% आपका वाटर होगा। इसका मतलब है कि वो कंसंट्रेटेड एसिड है, जो कि बहुत हानिकारक होता है, जो कि बहुत हानिकारक होता है। एक बूंद गिर जाए ना तो वो जला देगा जगह को, क्योंकि H+ की वजह से। क्यों जलाता है ये भी बात पता है, क्योंकि H+ जल्दी जल्दी किसी ना किसी से रिएक्ट करके अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, इसीलिए वो हार्म करता है दूसरे को। ठीक है, जैसे कोई भी जानवर, अगर आप उसको नहीं मारिएगा तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो उसी तरह एसिड का भी यही खेला है, अगर आप उसको हार्म नहीं कीजिएगा तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अगर आप उसको H+ को अलग कर दिए तो जाहिर से बात वो अपने आप को स्टेबिलिटी के लिए किसी को हार्म करके अपने आप को स्टेबल करता है। तो वहां पर याद रखिएगा कंसंट्रेटेड एसिड मतलब 90% आपका एसिड और वाटर कितना, 10%। सही है। डाइल्यूट में आइए, डाइल्यूट में आपका 10% एसिड, 5 to 10% एसिड और अराउंड 90% आपका वाटर, 90% आपका वाटर। तो इस तरह के एसिड को हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। क्या बोलते हैं, डाइल्यूट एसिड, याद रहेगा। ठीक है, जहां पर नंबर ऑफ आयंस क्या होता है, डिक्रीज होता है पर यूनिट वॉल्यूम में। पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा एग्जांपल। जैसे मान के चलिए यहां पर पानी है, अब ये एसिड है मान लो H+। तो एक बात बताओ, H+ जो स्पेस ऑक्यूपाई किया होगा पानी में, जो पानी में ऑक्यूपाई किया होगा, और यहां पर जो वाटर है, यहां पर जो वाटर है, तो क्या यहां पर जो H+ ऑक्यूपाई किया होगा, क्या दोनों सेम स्पेस लिया होगा? नहीं, यहां पर पानी ज्यादा है यानी H+ का नंबर कम होगा। यानी बोल सकते हैं यहां पे H+ इतना पानी में होगा, एग्जांपल के तौर पे इतना पानी में होगा H+, और यहां पर क्या बोल सकते हैं, H+ इतना पानी में होगा, है ना। बोलेंगे यहां पे H+ क्या होगा, इतना पानी में होगा, और यहां पे H+ इतना पानी में होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहां पर नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम में क्या होता है, डिक्रीज करता है डाइल्यूट। इसका नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम में इंक्रीज करता है। क्लियर। तो बेसिक समझ गए क्या क्या बोला। तो मैं आपको फिर से बता देता हूं एक बार कि एसिड किसको बोलते हैं। बेसिकली एसिड दो टाइप का, एक ऑर्गेनिक, एक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सॉर। इनऑर्गेनिक एसिड इसको पता कैसे करोगे, इसके बारे में आर्हेनियस ने एक बात बताया था कि जो कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ H+ दे वो क्या होगा, आर्हेनियस एसिड होगा। ठीक। अब देखिए यहां पर बहुत सारा मैंने कंपाउंड लिखा, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि HCl एक H+ दे रहा है मोनोबेसिक, 2 को दे रहा है डाइबेसिक, 3 दे रहा है ट्राइबेसिक। यहाँ पर दिख रहा है 3 लेकिन देता 2 है, यहाँ भी दिख रहा है 3 लेकिन देता 1 है। बॉन्डिंग के थ्रू बताया आपको। तो ये हो गया इसका मोनो, डाई, ट्राई, फिर डाई, फिर मोनो, फिर डाई, फिर मोनो। ठीक है, अब आ गया, ये समझाया था आपको कि कैसे होगा। अच्छा, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया, यहाँ पर देखो H+ भी है, Na+ भी है। तो मैंने आपको क्या बोला, जो सिर्फ H+ दे लेकिन H+ के साथ Na+ भी है, इसका मतलब ये एसिड नहीं हो सकता। क्लियर। अब देखिए, अब सुनिए, बेसिकली एसिड दो टाइप का होता है, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। जहां पर मैंने एक स्केल के बारे में बताया, जो 7 से जितना कम आइएगा एसिड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, मतलब स्ट्रांग होता जाएगा। 7 से ऊपर जाइएगा तो बेस का स्ट्रांग बढ़ता जाएगा, यानी स्ट्रांग बेस होगा। और 7 पर रहेगा तो न्यूट्रल होता है, जैसे प्योर वाटर, ठीक, या डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है। अब देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, H2SO4, HNO3, ये सब करीबन करीबन कितना % टूटता है, 90% टूटता है। ठीक है, जिसमें H2SO4 को क्या बोला जाता है, किंग ऑफ केमिकल्स। और वीक एसिड, इसको विनीगर मत बोलिएगा, विनीगर में पाए जाने वाला एसिटिक एसिड है जो कि वीक होता है। ये टूटता कितना है सर, 5 to 10%। कितना टूटता है सर, 5 to
10%। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जो लेस देन 30% टूटे वो वीक और जो अबव 30% टूटे वो स्ट्रॉन्ग। ठीक, अब एक आगे लास्ट एसिड, यहां पर एक और पॉइंट दे रहा हूं, कंसंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड सर किसको, जिसमें 90% एसिड 10% वाटर, इसको कंसंट्रेटेड एसिड बोलेंगे, यानी नंबर ऑफ आयंस यहाँ ज़्यादा होगा पर यूनिट वॉल्यूम में। इसको डाइल्यूट एसिड बोलेंगे जहाँ 10% एसिड 90% वाटर, यानी यहाँ नंबर ऑफ आयंस कम होगा पर यूनिट वॉल्यूम में, है ना, समझ के बात। तो एसिड का आज एक टॉपिक मैंने आपको क्लियर कर दिया। नेक्स्ट दिन आपको एसिड का मैं केमिकल प्रॉपर्टीज को बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।